इस बीच आपको सीधे ले चलेंगे कन्नौज, जहां पर नामांकन के बाद अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है? अक्सर बारिश में काम रुक जाता था। 8 लेन गंगा का पुल, आप जहां से मां गंगा शुरू हुई है और जहां तक मां गंगा है आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था। मंडी, जो मंडी बनी थी आधी अधूरी वैसी है। किसानों के लिए किसान बाजार, घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है, जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के जमाने के हिसाब से चीजें समझें, मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की जरूरत पड़े, तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा, जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिले, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जबरदस्त जंग है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। डिप्टी सीएम केशव मौर्य कन्नौज पहुंचे हैं सुब्रत पाठक के नामांकन में। अखिलेश यादव ने भी आखिरी वक्त में तय कर लिया कि वो यहां से उम्मीदवार होंगे। सर, अखिलेश जब इस जगह से उतर गए हैं चुनाव मैदान में, कितनी चुनौती होने वाली है आप लोगों के लिए ये सीट? और हराने का मजा आएगा। अभी तक ऐसा लगता था कि वो बच करके भाग रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब श्रीमती डिम्पल यादव जी यहां से हारी थी, तब चुनाव श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे थे, डिम्पल यादव जी नहीं लड़ रही थी। अब वह स्वयं मैदान में आए हैं। अब सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है। अब की बार बड़ी पराजय श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज की जनता देने वाली है, कमल खिलाने वाली है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने वाली है और उनका भ्रम कन्नौज भी तोड़ेगा और यूपी भी तोड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव चूंकि चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो एक हेवीवेट के चुनाव में उतरने से इसका इम्पैक्ट बीजेपी के दूसरी सीटों पर उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। वो है काहे के हेवीवेट, उनके लिए केशव प्रसाद भारी है। वो 5 एक परिवार से सदस्यों को लड़ा करके बाकी पूरे अपने जाति, बिरादरी, पार्टी के सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं पीडीए, और उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्वयं वो लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, उनके चचेरे भाई लड़ रहे हैं, 2-3 चचेरे भाई लड़ रहे हैं, स्वयं पति पत्नी लड़ रहे हैं, 5 एक परिवार के सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पीडीए है, ये परिवार है जिसका डेवलपमेंट करने की अथॉरिटी है।
इसी से सपा सफा है, इसी से सपा समाप्तवादी पार्टी है, इसी से कमल का फूल खिल रहा है। बस आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि परिवार लड़ रहा है, लेकिन देखा जाए तो इस बार जो उनका एमओआई समीकरण जितने वो टिकट दिया करते थे वो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। 5, 3, 8 टिकट उन्होंने बांटे हैं। इस बार तो कह रहे हैं कि हमने इस बार दूसरे बिरादरी समाजवादी पार्टी जब आईसीयू में पड़ी हुई है, जब उसके द्वारा दिए गए किसी भी टिकट के आधार पर कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है, तो टिकट बांटने से क्या होता है? आप भी एक पार्टी बना करके टिकट बांट दीजिए। आज समाजवादी पार्टी की वो हैसियत नहीं है जो जीतने वाली होती है। हारने वाली हैसियत में जब पहुंच गई तब वो टिकट बांट करके सोचते हैं गुमराह करेंगे। तो जमाना चला गया, जनता बहुत जागरूक है। लेकिन वोटर्स में उत्साह नहीं है। हम लोग पहले फेज इसलिए नहीं कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है, हमको ही लड़ना पड़ रहा है और हमें ही हमारे बूथ में अपना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। सामने जब विपक्ष होता है तो कार्यकर्ताओं को और मजा आता है। सामने कहीं उत्तर प्रदेश में देश में विपक्ष है ही नहीं, यहाँ है उत्साह की कमी। यहाँ काहे का विपक्ष? श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा 2019 का लोकसभा चुनाव जो जिसमें उनकी पत्नी प्रत्याशी थी और बसपा के साथ गठबंधन था, तब हार चुके हैं। इस समय तो 100 में से 80% हमारा है, 20% में ही बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।